दो चीजों को कंपेयर किया मैंने जहां मुझे ये सेम मिले ये पॉइंट्स। आप भारत में हैदराबाद में ईरान का कॉन्सुलेट, उसको पढ़ा आपने, उसके 10 पॉइंट पढ़े, और अल जजीरा अंग्रेजी, उन दोनों में सेम पॉइंट्स। ये दोनों एक ही हैं, आप अलग अलग बात। ये अकेले नहीं है, ईरान के साथ नहीं अल जजीरा, लेकिन अल जजीरा अभी की स्थिति में वो वही पॉइंट पुश कर रहा है जिन पॉइंट्स को आप पूरी अल जजीरा, खैर उस पर नहीं जाते हैं। मैं मूल बात क्या कह रहा हूं कि 10 पॉइंट ऑफिशियल चैनल से अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि अगर ये 10 पॉइंट जो है कि यूरेनियम इनरिचमेंट ईरान करता रहेगा, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे वो कंट्रोल करेगा, वो तय करेगा कैसे जाएगा, तब तो सीधे सीधे ये मान लेना चाहिए कि जिस पराभव को मैं 5 साल के भीतर देख रहा था, मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि अमेरिका के पराभव का अब समय है, तो 5 साल के भीतर मैं देख रहा था, मुझे लग रहा था 5 साल अभी और है, तो वो अब खत्म मान लेना चाहिए आज से। इसको आप समझिए, अगर ये सच है तो मैं सिर्फ, और कोई नहीं, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का कंट्रोल रहेगा, उसकी आईआरजीसी वो कमांड तय करेगी। दूसरा, रिजीम चेंज वगैरह छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ, मेरा एक पैरामीटर है, अगर आईआरजीसी अभी भी तेहरान में ताकतवर है तो अमेरिका के इस सारे पैंतरेबाजी का कोई मतलब नहीं, इसका मतलब वो हार गया। फिर ईरान की जीत के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए क्या? हां, ईरान की उस जिहादी मानसिकता, वो मानसिकता कि हम लड़ के शहीद हो जाते हैं, उसकी जीत है, जो दुनिया के लिए और खतरनाक है। इस एंगल से शायद बात कम हो रही है कि हमारे सारे लोग मर जाएं, हमारी धरती तबाह हो जाए, लेकिन हम लड़ते हैं, वो जो शहादत वाला भाव है, वो जो शहीदी भाव है, अगर वो जीता तो ये और खतरनाक है। पूरा जो वेस्ट एशिया है उसकी क्राइसिस बढ़ जाएगी, क्योंकि अब ये जिसको कहते हैं ना कि उन देशों का, विशेष करके सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, ये क्या करने वाले हैं, इनकी स्ट्रेटजी एकदम, अब ट्रंप ने ऐसा कर दिया कि बेचारे अब कुछ ना बना पाएंगे। जो शेख तय करते थे वो शेख पीछे, एक जो शेख पीछे, ईरान उनके ऊपर, अब तो वो तय करेगा ना। और एक चीज जो मुझे लगातार लग रही है, जिसमें मुझे अभी तक संदेह बहुत दिख रहा है, आगे आएगा तो पता चलेगा, आज ये बात मैं कहूंगा तो शायद वो नहीं समझ में आएगा। मुझे लगता है कि सैयद अब्बास अरागची और गलीबाफ, ये दोनों ट्रंप के साथ बहुत पहले से हॉटलाइन पर हैं, जिसकी कल्पना दुनिया को नहीं है। मतलब फॉरेन मिनिस्टर ईरान का और उनका स्पीकर वो बहुत पहले, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है और इस पूरे घटनाक्रम को जिस तरह से आगे बढ़ते हुए हमने देखा है, क्या यह संभव है कि ईरान का रिजीम वो किसी समझौते की तरफ जाए और उसको विदेश मंत्री के पोस्ट से उसको शेयर किया जाए? ये पॉसिबल है। और आप दुनिया की रिपोर्ट देखेंगे, राष्ट्रपति कर सकता था, राष्ट्रपति ने भी नहीं किया। आप उनके राष्ट्रपति ही करते, या तो सुप्रीम लीडर करेगा, रिलीजियस सुप्रीम लीडर, या प्रेसिडेंट करेगा। अगर विदेश मंत्री ने किया तो आप ये कह सकते हैं कि उनके और लीडरशिप खत्म हुई, लेकिन पेजेशकियान साहब तो हैं। और जब दुनिया भर की आप रिपोर्ट देखेंगे ना, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट है। लास्ट टाइम में क्या कुछ हुआ, क्या अमेरिका और चीन की कुछ जुगलबंदी हो गई, वहां तक पहुंच गए थे जिसमें बचाना जरूरी हो गया था, क्योंकि इसके बाद कोई रास्ता नहीं बचता था। और ट्रंप ने दूसरा जो काम किया है, जिसको आगे चल के समझ में आएगा, कि सच बात यह है कि रेडिकल लीडरशिप तो पूरी खत्म कर दी है। अच्छा, उस पर इसको समझिए। तो मैं ही मानता हूं, बिल्कुल जो पॉइंट दिख रहे हैं, ईरान जीता, लेकिन वो शहीदी भाव वाला जीता हुआ ईरान दुनिया के कितने हक में है, इसको सोचिए। वो अलग बात है, लेकिन अगर ये 10 पॉइंट जो चल रहे हैं, अगर इन पर अमेरिका राजी हुआ है तो ईरान जीत गया, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने कहा ये वहां पर जो गल्फ कंट्रीज हैं उनका पराभव, अमेरिका का पराभव, और ईरान उनके ऊपर हावी रहेगा।